चूंटी से भी नहीं मरोगे बल्कि मोती से भी नहीं मरोगे। ओ भाई, अगर मौत नहीं है, मैं आपसे पूछता हूँ, जिसने बगदाद में मुसलमानों की खोपड़ी से मीनार बना दिया था, अरे वो भाई, चंगेज और हलाकू, इनकी कब्रें कहाँ हैं? जरा ढूंढ के दिखाओ। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आए। इसी डायलॉग पे इनको जेल ये हो गई यूं है। ही नहीं कहता, अभी यूं तक ही नहीं जेल में। कहता। अल्लाह की सबसे बड़ी मदद जो आने वाली। हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। मेरा नाम है दीक्षा। तो गाइस, आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का वीडियो है। अभी लेटेस्ट हमने एक वीडियो डाला था 2-3 दिन पहले, उस पे ही एक कमेंट आया था, पूरे भारत को अकेला हिला के रखता हूं, ऐसी तकरीर कभी नहीं सुनी होगी। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की वीडियो क्या सब है, ये तो ये वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोज भी मिलते रहें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस, आज के रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले गाइस। हत्ता के लोग मशहूर होने के लिए आज हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियां भी कर रहे हैं, और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम में हीरो बनना आज एक फैशन बन चुका है दुश्मनाने इस्लाम के दरमियान। बड़ी बड़ी कंट्रीज में भी देखने को मिल रहा है, जिसको बड़ा नेता बनना है वो हुजूर पर भोंकता है, इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ। उन जालिमों को कभी डूब कर मर कर सोचना चाहिए। हिंदुस्तान ही की अगर मैं बात करूं, मुझे तो मेरी इस अदा पर भी फख्र है कि अल्लाह ने मुझे अगर कुछ अता किया है तो मेरे रसूल के सदक़े में अता किया। बहुत सही। किसी दूसरे पे भौंक कर तो मशहूर नहीं हुआ, तुम्हारी किसी किताब पे बोल के तो नहीं आया, ना तुम्हारे धर्म पे बोल कर आया, ना तुम्हारे किसी गुरु घंटाल को बोल के आया। मुझे मेरे मुस्तफा की इज्जत से अल्लाह ने इज्जत दी, और उन्हें यह सोचना चाहिए तुम्हारे पास रखा कुछ है ही नहीं जिसको बोलकर तुम दुनिया में पॉपुलर बन सकते। तुम्हें पॉपुलर बनने के लिए भी मेरे नबी का वास्ता लेना पड़ रहा है। बदनामी से भी नाम चाहते हो दुनिया में, अगर कुछ नाम करना है बदनामी के जरिए से, तब भी मेरे नबी के नाम पर भोंकते हो। आज ऐरा गैरा नत्तू खेरा जैसा भी हो, इस्लाम के बारे में कुछ कह दे तो उसको चंद लोग हीरो बनाते हैं, और उस पागल को ये नहीं मालूम कि ये 4 ही दिन का हीरो होता है। जो ये खिलाफ भोंकता है हुजूर की शान में या इस्लाम के खिलाफ, उसे एहसास नहीं होता कि वो, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे बैलगाड़ी के नीचे जो कुत्ता चल रहा होता है। सही बात है। उसे कुत्ते को ऐसा लगता है कि पूरी बैलगाड़ी मैं चला रहा हूं। थोड़ी देर के बाद बैलगाड़ी निकल जाती है, तब उसे पता चलता है कि कोई बैल चला रहे थे। तो ये इन लोगों की मिसाल ऐसी कि उन्हें ऐसा लगता है कि अब सारी दुनिया मेरी है। हमने अपनी आंखों से देखा, और आपको भी मैं बताता हूं, रिसेंटली हमारे इसी देश में उन कुत्तों का हशर अभी क्या चल रहा है वो भी आपको पता है। जिन्होंने इस्लाम, कुरान और मेरे आका की जात को निशाना बनाया, खूब भोंकते रहे, आज वो किसी पेपर के कोने में भी नजर नहीं आते। दूसरों की बात तो छोड़ो, दूर दराज तो छोड़ो, अपनी कौम में ही नहीं पूछे जाते। वो राफजी कुत्ता जो अपना दीन बदल कर निकला था, इस्लाम भी बदल लिया, नाम भी बदल लिया, धोती पहन करके निकल कर चंद महीने उनका फुजला खाता रहा, उसके बाद वहां से भी किक मार करके निकाल दिया गया, और उसके बाद आज हालत क्या है। इसीलिए मेरे अजीजों, याद रखो, दुनिया की चंद चकाचौंध को हासिल करने के लिए इन्होंने मेरे नबी को निशाना बनाया। लेकिन एक बात मैं बताऊं, आज से 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में हस्सान बिन साबित ने कहा था, या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना नहीं। उन्होंने हुजूर की तारीफ की थी, अल्लाह ताला ने उनका नाम आज तक जिंदा रखा है। सुभान अल्लाह। हुजूर की शान में तारीफ करने वाले
बाकी जो भौंकने वाले थे उनके तो नाम भी याद नहीं लोगों को। जो इस्लाम के खिलाफ दसीसाकारियां करते हुए अपनी जिंदगियां तबाह कर गए। मैं आपसे पूछता हूं, जिसने बगदाद में मुसलमानों की खोपड़ी से मीनार बना दिया था, अरे वो भाई, चंगेज और हलाकू, इनकी कब्रें कहां हैं? जरा ढूंढ के दिखाओ। इनके निशानात कहां हैं? इनकी औलादें कहां हैं? इनके तारीख में वो मकामात क्यों नहीं है आज? लेकिन आज हिंदुस्तान ही नहीं, दुनियाए इस्लाम के जिस खित्ते में भी जाओ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क में बोलने वाला इमाम अहमद रजा हर जगह बोला जाता है। वाह 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 वाह। इमाम अहमद रजा का चर्चा हर जगह होता है। क्यों होता है? इसलिए कि उस आला हजरत ने अपनी जिंदगी हुजूर के इश्क में फना कर दिया था। इसीलिए उन्होंने कहा था, या रसूल अल्लाह, कि जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। एक पॉइंट समझ करके चलो मेरे अजीजों, मैं आपको यही देना चाहता हूं, आज के हालात घबराने की जरूरत नहीं, बहुत तेजी से अभी बदलेंगे। इम्तिहानात आएंगे अभी तुम्हारे यहाँ, बहुत तेज आंधी आने वाली हैं ये अगले चंद सालों में। आंधियों से मुराद सिर्फ यही हवाओं की आंधियां मत समझो, कुफ्र और शिर्क की आंधियां, जुल्म और सितम की आंधियां, और दिन दहाड़े जो मुसलमानों का कत्लेआम है ये बढ़ता जाएगा। मैं हदीस की रोशनी में बता रहा हूं, हदीस की रोशनी में बता रहा हूं, बढ़ता जाएगा। तुम्हारा इम्तिहान है। अभी तो खाली चिट्ठी दिखा करके लोगों को लुभाने वाले बाबा आए हुए हैं कि तुमने क्या खाया, तुम घर में क्या करके आए, चिट्ठी दिखा देंगे। अभी तो दज्जाल को आना बाकी है। दज्जाल आएगा, वो तो तुम्हें बारिश बरसा कर दिखाएगा, मरे हुए आदमी को जिंदा करके दिखाएगा। इतने बड़े इम्तिहानात होना बाकी है। उस जमाने में तुम्हारा क्या होगा? तुम किस तरह से जिंदगी गुजारोगे? एक इलाज में बताऊं, हर जमाना चाहे जैसी भी सख्तियों वाला आए, कल को अगर फसादात भड़का दिए जाएं, तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे ज़बा कर दिए जाएं, तुम्हारे सामने तुम्हारी औरतों के दुपट्टे छीन लिए जाएंगे, कुरान पाक को जलाने की कोशिशें होंगी, मस्जिदों के मीनार और गुंबद खत्म कर दिए जाएंगे, ये सारे हालात बढ़ते जाएंगे। तो क्या तुम इन तूफानों से घबरा कर ये फैसला कर लोगे कि जब तक मैं इस दीन में रहूंगा रोजाना एक मुसीबत को झेलना पड़ेगा, अच्छा है इनकी ही जय जय करूं, जैसे कुछ चले गए? तो मेरे अजीजों, अगर तुम्हारा कदम जरा बराबर डगमगा गया तो फिर आज ही से तय कर लो कि तुम ईमान में आए नहीं थे, मुनाफिकत में थे, निफाक था। जिसका ईमान है वो उन आंधियों में एक ही सहारे के साथ जिंदा रहेगा। एक ही सहारा, छोड़ो, कोई कायद नहीं मिलने वाला है, मुश्किल है। रहनुमा, कायद, जमात, पार्टी, निगरान, सिपह सालार, ये सब एक तरफ रखो। उन हालात में तुम हर तरफ देखते रहोगे जिसको आला हजरत ने फरमाया है, साथी साथी कह के पुकारो, साथी हो तो जवाब आए। फिर झुंझलाकर सर दे पटखो, चल रहे मौला वाली है। हालात ऐसे आएंगे कि तुम साथी साथी कहकर पुकारते रहो, मदद के लिए कोई नहीं आने वाला है। उस जमाने में एक ही सहारा होगा। फरमाया बुजुर्गों ने कि जिसके सीने में मेरे मुस्तफा की मोहब्बत होगी, उन आंधियों से वो टकरा करके भी साबित कदम रहेगा, वो साबित कदम रहेगा। हर आने वाली आंधी का रुख मोड़ देगा। कत्ल बहुत सारे हो जाएंगे, इम्तिहानात बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन पैसे दे रहा है नबी जबरदस्ती, पाक उसको मना सल्लल्लाहु कर अलैहि वसल्लम का सच्चा शहदाई और सच्चा वफादार उन आंधियों को फेस करेगा, मुकाबला करेगा, और अल्लाह की मदद आएगी। पैसे देने की कोशिश अल्लाह कर की रहा है। मदद आएगी। अल्लाह की जो सबसे बड़ी मदद आनी है, इंतजार है सबको। हालात बदलने चाहिए। सुनो, एक बशारत में देता हूं। ये शेर यूं ही मैं नहीं सुनाता। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आए। इसी डायलॉग पे इनको जेल ये हो गई यूं ही है। नहीं कहता, अभी यूं ही तक नहीं जेल में कहता।
अल्लाह की सबसे बड़ी मदद जो आने वाली है वो करीब है, करीब है, करीब है। वो किस तरह से आएगी? अन करीब मदीने तैयबा से इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और इमाम मेहदी आएंगे खाने काबा के पास, और उस वक्त अख्ताब, औताद, अब्दाल, औलिया उनके हाथ पर बैत करेंगे, फिर वो निकलेंगे और फिर मुल्क शाम आएंगे। तो इमाम मेहदी का जमाना करीब है। मेरे मुस्तफा की हदीसों का मफहूम मैं आपके सामने रख रहा हूं कि जब वो दौर आएगा पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के कुछ नहीं होगा। आपने अभी शायर से सुना, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम हाँ सिर्फ तुम्हारे गांव में नहीं रहेगा, इंशाअल्लाह अमेरिका में भी रहेगा, यूरोप में भी रहेगा, अफ्रीका में भी रहेगा, और जितने चीखते चिल्लाते उनकी गर्दन पे भी रहेगा। हाँ याद रखो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम है। इसीलिए मैंने चंद सालों पहले कहा था, कुछ लोगों को तीखी लगती है बात, कड़वी लगती है कि मस्जिद तोड़कर अपना माबद बनाना है, मस्जिद को खत्म कर दिया, शहीद कर दिया। भाई हुकूमत तुम्हारे पास, ताकत तुम्हारे पास, कोर्ट तुम्हारे पास, वकील तुम्हारे पास, बना लो, बड़े जोर शोर से सब बना रहे। हमसे एक इंटरव्यू वाले ने पूछा आप इस पर क्या कहते हैं? हमने सिर्फ इतना ही कहा कि बनाने के लिए कहो लेकिन थोड़ा किबला देखकर बना लेना। अच्छा है भाई, किबला पता नहीं, किबला देखकर बना लेना। ये क्यों कहा? क्योंकि हमें पता है मेरे मुस्तफा ने फरमाया एक दौर आएगा जब हर दीवार से आवाज आएगी अल्लाहु अकबर, हर जगह से अल्लाहु अकबर की आवाज गूंजेगी। मेरे अजीजों, मायूस ना हो। आज के इन हालात से जो नौजवान मायूस होकर सरासीमगी के शिकार हो जाते हैं, मुझे उनसे शिकायत है, आज भी तुम्हारे पास वही जज्बा है, हमें पता है। अगरचे बिखरी हुई ये कौम है लेकिन बड़ी बड़ी ताकतें तुमसे खौफजदा हैं। डरती क्यों है? गरीब मुसलमान देहात में रहते हैं, कामकाज नहीं है, इनके पास तो जायदादें नहीं, इनके पास नौकरियां नहीं, इनके पास फौज नहीं, लेकिन मीडिया की जीनत तुम ही तो हो। कितने चैनल ऐसे हैं जिनमें हमारा नाम लिए बगैर तो दुकान नहीं चलती। हकीकत है या नहीं? क्यों? हम ही हम हैं, सारी जगह डिबेट में हम ही हम हैं। कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। इकबाल ने कहा कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। लेकिन मेरे अजीजों, वो वक्त आएगा, वो वक्त आएगा जब तुम्हारा इश्क मचलेगा और तुम अमली मैदान में आओगे और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नारा बुलंद होगा, क्योंकि कुरान का वादा है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। वो अल्लाह है जिसने अपने रसूल को हक के साथ भेजा है ताकि वो अपना दीन पूरी दुनिया में गालिब फरमाए। दीन पूरी दुनिया में गालिब आएगा। किसी को बुरा लगता है लगे, कुरान ने खुद कहा वलो करिहल काफिरून वलो करिहल मुशरिकून। कुरान ने खुद कहा है मुशरिकों को अगरचे बुरा लगता हो लेकिन दीन गालिब आएगा। उसके गलबे का वक्त अल्लाह हमें दिखाए। बस हमारी तमन्ना ये है कि आज मगलूबियत का जमाना है, हम मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। ऐ अल्लाह वो दौर भी दिखा जब इस्लाम का गलबा आ जाए, जब निजाम मुस्तफा हो, हर जगह रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत तैयबा ताहिरा का दौर दौरा, वो दौर आएगा। अजीजान गिरामी वकार, दो चंद बातें मैं अर्ज करता हूं जिनको ऐसा लगता है कि इस जमाने में हमारे साथ अगर कुछ हुआ तो क्या होगा। कुछ नहीं। क्या सहाबा की जानें नहीं गई? क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खानदान वाले अहले बैत अतहार उनकी जानें नहीं गई? इस दौर में अगर हम जैसों का कुछ होता है तो वो सहाबा के पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है। हमारी हैसियत कुछ नहीं है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सगे चचा सैयदुश शुहदा अमीर हमजा मैदान ओहद में इस हालत में शहीद किए गए थे कि सीना फाड़ करके कलेजा निकाल कर चबाया गया था, आपके जिस्म के टुकड़े हुए थे,
तो क्या ये हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शिकस्त और उनकी हार पर कोई लानत करेगा आज? नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, हरगिज़ नहीं, बल्कि रहती दुनिया तक उनकी शहादत को सलामी दी जाएगी। क्यों? इसलिए कि कुरान ने कहा है कि शहीद मरते नहीं है, वो अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं। सही बात अगर है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी जिंदगी में लिखा है हम चींटी से भी मर जाएंगे, चूंटी और बोलते हैं अगर चींटी को, है ना। अभी मौत नहीं लिखी है, चींटी से भी नहीं मरोगे, बल्कि मोती से भी नहीं मरोगे। ओह भाई, अगर मौत नहीं है, किसी से नहीं मरना है, और अगर मौत लिखी है तो मच्छर से भी मर जाओ। ये तकदीर है जिस पर ईमान जरूरी है। ऐ मुसलमानों, अपने ईमान को संभालो, मजबूती के साथ अगर रहना है तो अपने तशख्खुस के साथ रहो, इस्लाम को छुपा छुपा करके मत रहना। बहुत सही, इन्होंने एकदम पूरा अच्छे से बताया कैसे मुस्लिम भाई जो लोग हैं अपना जो धर्म है उसको फॉलो करते हुए चले। इन्होंने सरकार को लेके भी कुछ चीजें बोली हैं कि जैसे कि अभी उनका दौर है, बाद में हमारा दौर आएगा। दौर को लेके मुझे लग रहा है यही वो एक लाइन थी जिसकी वजह से अभी तक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जेल के अंदर हैं। देखो, हम तो बहुत एक छोटे मोटे से यूट्यूबर हैं और हम सरकार के आगे जीरो हैं बिल्कुल, और मुफ्ती भाई के आगे भी, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, हमारा भी, हम तो इनके वीडियोस पे रिएक्शन करते हैं क्योंकि हमारी ऑडियंस है जो इनको सपोर्ट करती है, प्यार करती है, इनके भाषण, इनके प्रवचन, इनके बयान ये सब सुनना पसंद करती है। और हमें भी ऐसी बातें बहुत अच्छे लगते हैं ये पर्सनली, क्योंकि इनसे हमने काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में सीखने को मिला है। लेकिन बहुत सारी जो चीज़ें रहती हैं वो एक्चुअली डिपेंड करती हैं सरकार के ऊपर। तो कुछ चीज़ें लोगों को इनकी बात जो थी वो डायलॉग था, लेकिन बहुत सारे भाई लोग मुस्लिम भाई हैं जो कि बोलते हैं कि वो उन्होंने किसी को टारगेट करके नहीं बोली थी। लेकिन ये है ना कि बहुत सारे लोगों ने उस पर आपत्ति जताई, बहुत जगह से रिपोर्ट हुई और ये सब हुआ। इसी वजह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अभी तक जेल के अंदर है। आप लोगों के क्या विचार हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है शेयर करें दोस्तों के साथ, और इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोस भी मिलते रहें तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो गाइस, आज के रिएक्शन में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट किसी रिएक्शन में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू गाइस, टेक केयर गाइस।